तो गाइस आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड है जो लियांग की मम्मी होती है उसने लेनी को साफ साफ शब्दों में मना कर दिया होता है कि जो आगे की जो फाइट है वो नहीं करनी। फिलहाल हम देखते हैं जो लेनी होता है वो मना कर दे वो भी हाँ कर देता है और कह रहा होता है कि ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब चौनसिंग ग्रुप दिखाई देता है जहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट होता है वो भागती भागती आ रही होती है। मिस सैन एक बहुत बुरी खबर है, ये वैंगली होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे बताने लगती है। अब हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है ना लियांग की, वो पूछ रही होती है कि हाँ बताओ क्या क्या दिक्कत है। अब वो एक आर्टिकल इसे दिखाती है, कह रही थी कि देखो ज़रा इस आर्टिकल को देखो। अब जैसे ये देखती है ना, ये भी देख के शॉक उड़ जाती है, कह रही थी कि ये क्या सीन है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ होगी जो लिनी से रिलेटेड होगी। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछने लगती है कि आर्टिकल किसने पोस्ट करी है। वो कहने लगती है कि पता नहीं किसने पोस्ट करी है, इसका आईपी एड्रेस ना मतलब फॉरेन का है और हमें समझ में नहीं आ रहा है आखिर किसने भेजा है, वो काफ़ी स्मॉल नंबर का है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, फिर मुझे लग रहा है ना जैसे कोई लेनी के जो ग्रुप है उसको बहुत बड़ी परेशानी खड़ा मतलब खड़ी करना चाह रहा है। वो कहने लगते हैं कि ये भी जाओ माओ की तरह ही बंदा होगा, मे बी ऐसा हो सकता है। हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ लेकिन मिस सैन अब हम क्या करना मतलब अब हमें क्या करना चाहिए बताओ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और वैसे भी हमारे एडिटर इन चीफ ने बोला है कि ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बेकार न्यूज़ है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम पब्लिक में जाके अनाउंसमेंट कर दो कि जो इन दोनों की जो वॉर थी ना वो ख़त्म हो गई है और इसका जो वॉर कंप्लीट मतलब ख़त्म करवाया वो चॉनसिंग ग्रुप ने करवाया है। अब हम देखते हैं वो कहने लगती है कि तुम जाओ माओ को ही बोल देना, ठीक है, वो समझ जाएगा मेरा क्या मतलब है। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि ठीक है फिर मिस सैन मैं जाके अरेंज करवाती हूँ। अब वो चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओमाओ का ग्रुप दिखाई देता है जहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो एक बंदा कहने लगता है कि जाओमाओ देखो यहाँ पर ना एक पोस्ट है जो कि इंटरनेट पे बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, जिसमें हमारे ग्रुप को मतलब बहुत सारे सीक्रेट वगैरह हैं। वो कहने लगता है कि जिससे ना हमारा जो स्टॉक वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब गिरे जा रहा है। हम देखते हैं जाओमाओ बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि व्हाट द हेल, आखिर कौन कर रहा है ये सब। तभी वो बंदा बोलने लगता है कि उसे नहीं पता कि, और उसने जब देखा तो वो जो पोस्ट थी ना वो डिलीट कर चुकी थी, मतलब डिलीट हो चुकी थी। वो कहने लगता है कि जो चॉनसिंग ग्रुप है ना वो उसने मतलब एक पोस्ट पब्लिक करी है और उसने बोला है कि जितने सारी मतलब जो ये वॉर हो रही है वो ख़त्म होने वाली है। हम देखते हैं वो कहने लगती है क्या वो मतलब सैन आंटी, वो कहने लगती है कि सैन आंटी आखिर बीच में यहाँ पे क्यों आ रही हैं, इस मैटर में क्यों आ रही हैं। वो कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि वो हमारी हेल्प करना चाहती हैं। ज़ोमा बंदा कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे जो ये वॉर है वो ख़त्म हो चुकी है और इसका जो फ़ोकस है वो हट चुका है। हम देखते हैं ये बंदा घबराते-घबराते कह रहा था कि लेकिन लेनी का जो स्टॉक है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़े जा रहा है, मतलब इतनी तेज़ी से कि राइज़ हो रहा है कि पूछो मत। वो कहने लगता है कि वो बहुत तेज़ी से मतलब बहुत तेज़ी से उसका ट्रेंड में चल रहा है। ज़ोमा कह रहा था कि डोंट वरी, मैं सोचता हूँ इसके बारे में कुछ। हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं इनके गेट पर नॉक-नॉक होता है और वो एक लड़की बोल लेती है कि मिस्टर जाओ, आपको मिस वैंग बुलाना चाह मतलब आपको मिस वैंग बुला रही हैं आपके अपने ऑफ़िस में। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। अभी हम देखते हैं ये लड़की बैठी मतलब ये आंटी बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि देखो तुम अब गेम से आउट हो गए हो, है ना? तुम्हें क्या लग रहा है? बताओ। तभी हम देखते हैं ज़ाओमाओ आता है और वो कहने लगता है कि देखो फेलियर का जो ब्लेम है ना वो मेरे ऊपर मत डालो। ये सारा पब्लिकली अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है, इन सब का प्लानिंग वगैरह है और कुछ नहीं। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं ये कहने लगती है कि देखो मुझे पक्का पता है। वो कहने लगती है कि देखो अगर तुम लिनी की अभी भी तुम्हें लिनी की एबिलिटी पे शक है, ठीक है? उसने मतलब मिक्स वाटर को भी तुमसे मतलब धोखा करवा दिया। बताओ ज़रा, तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा? वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि भाई मिक्स वाटर में मतलब इसे धोखा तो दिया है, खैर। हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो अगर तुम उस लेनी की पोजीशन में होते तो क्या तुम ऐसा कुछ कर पाते? नहीं कर पाते ऐसा बिल्कुल भी। फिलहाल हम देखते हैं ज़ाओमा बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉक्ड हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि क्या ये क्या बोल रही है ये? हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ठीक है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो खड़ी होती है, कह रही होती है कि देखो मैंने लेनी के बारे में कुछ पाया है। वो कहने लगती है कि उसने 6 बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ में हाथ मिला लिया और कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। वो उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि उसकी जो प्राइस है ना कम से कम 50% से भी कम है। जो मार्केट की वैल्यू है उससे 50% की वैल्यू कम है। ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या? क्या कहा तुमने? फिलहाल हम देखते हैं वो बताने लगती हैं, उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो लेनी के हाथ में ना अभी भी एक बहुत खतरनाक कार्ड है और वो कार्ड है सैन। अब वो जैसे ही सैन का नाम लेती है ना ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि क्या हमारी लीडर? ओह नो! अब ये बंदा सोच रहा होता है कि ठीक है फिर, लेकिन मॉम अब हमें क्या करना चाहिए? अब जैसे ये मॉम लेता है ना वैसे ही मतलब मॉम का नाम लेता है ना वैसे ही हम समझ चुके होते हैं कि ये इसकी मम्मी है। अब वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम अब हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगती है कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं इसे मैं मतलब ये मैटर मैं सॉर्ट आउट करूँगी। वो कहने लगती है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो ज़ाओ फैमिली को मतलब रिप्लेस करना चाहते हैं। तुम बस यहाँ से गायब हो जाओ, ठीक है? बाकी इस मैटर को मैं देख लूँगी, ठीक है? चिंता मत करो। वो ये सब बोल के मतलब इसे कह रही होती है। अब हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल इसकी हाथ की नसें भी दिखाई दे रही होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता है। हम देखते हैं इसकी मम्मी कह रही होती है कि देखो जो मैं बोल रही हूँ वैसा करो, ठीक है?
अब वो ये सब सुनता हुआ चला जाता है। फिलहाल हम देखते हैं एक लड़की आती है, वो कह रही होती है कि देखो मैंने ना इन्वेस्टिगेट करी बिकाऊ टाउन के बारे में। वो कहने लगती है कि इसका सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो सारा एक चौयांग ग्रुप कर रही है और वो और कोई नहीं, लिनी की गर्लफ्रेंड है। वो कहने लगती है कि लेकिन एक चीज़ और पता चली है, जो मेजर जो डोनर है ना चैरिटी फंड, वो और कोई नहीं, वो चॉनसिंग ग्रुप है। अब वो जैसे ये नाम लेती है, वो कह रही थी क्या, चॉनसिंग ग्रुप। अब हम देखते हैं वो आंटी कह रही होती है कि अरे! ये सेंस हुई, लेनी से कैसे इन्वॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पे ये इस बात पर शॉक्ड है और ये सोच रही है कि आखिर इसका मैटर क्या है, आखिर ये लेनी से कैसे कॉन्टैक्ट में है। तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर मैं देखती हूँ। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कॉल लगाती है सैन को और कह रही होती है कि हेलो मिस सैन, क्या आप फ्री हो? मतलब क्या आपके पास कौन से दिन टाइम है? वो कहने लगती है कि देखो मैंने ना अभी साउथ अफ्रीका से आपके लिए एक बिज़नेस के लिए गई थी, बिज़नेस ट्रिप पे गई थी। तो मैंने वहाँ से आपके लिए एक नेकलेस वगैरह लेकर आया है, फिलहाल ये बात घुमा रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मीटिंग का दिखाई देता है, जहाँ पे लेनी अब मीटिंग वगैरह ले रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं युआन बता रही होती है, कह रही होती है कि बॉस, हम लोगों ने एक स्पेसिफिक मतलब एक प्लान वगैरह बनाया है। वो कहने लगते हैं कि हम लोगों ने मतलब रिसर्च करी है, अब वो लोग मतलब गिव अप कर चुके हैं। लिनी कह रहा होता है कि हाँ वैसे ही मेरे को पता है, वो लोग बहुत स्मार्ट है और इन्हें पता है कि किस टाइम पे क्या रोकना चाहिए। फिलहाल इस फाइट से पता चल चुका है, लिनी यहाँ पे जीत चुका है। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी तुम ना इन लोगों के ऊपर नज़र बना के रखो और देखो कि ये लोग क्या करते हैं। हम देखते हैं युआन कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद बताती हैं, क्यों बताने लगता है कि बॉस देखो ऑपरेशन जो है मतलब सिस्को ने ना एक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, उसकी वैल्यू कम से कम 150 बिलियन की है। लेनी कह रहा था कि वाह! ठीक है फिर एवरीवन देखो तुम लोगों को हार्ड वर्क करना है, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। मैं तुम लोगों को डबल बोनस दूँगा। अब लिनी यहाँ पर इन लोगों को मतलब मोटिवेट कर रहा होता है और ये लोग मोटिवेट भी हो चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ज़ोर-शोर से ये हाय हेलो कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है ये जो लिनी होता है वो लियांग के घर पे आ चुका होता है। अब हम देखते हैं वो गेट ओपन करता है और लियांग के घर पे आ चुका होता है। मतलब भाई इसे अथॉरिटी है कि किसी के भी घर में घुस सकता है। खैर हम देखते हैं लियांग उस टाइम पे नहा रही होती है, वो कह रही थी कि लिनी तुम आ गए, रुको मैं अभी शावर वगैरह लेकर आती हूँ। मतलब शावर लेकर आती हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो नहा रही होती है और भाई मैं क्या बोलूँ, नहीं मैं कुछ नहीं बोलना चाहिए, आज वैसे भी वैलेंटाइन डे है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी आके बैठता है और कह रहा था कि हाँ तुम नहा लो, फिर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ वैसे भी। अब उसका फ़ोन बजने लगता है, रिंग-रिंग होने लगती है। हम देखते हैं लेनी उसका फ़ोन उठाता है और सामने से जाओमा होता है। वो कहने लगता है कि मिस लियान आप फ्री कब होगी? मेरे को आपसे बात करनी थी लिंग ग्रुप के बारे में। क्या आपके पास टाइम है? लिनी उठाता है, कह रहा होता है कि हाँ, हाँ, उसके पास टाइम नहीं है, वो अभी नहा रही है, तुम ना कल बात करना। अब लिनी उठा के ये बात बोल देता है, वो कह रहा होता है कि वो नहा रही है। वो कह रहा होता है क्या नहा रही है? लेकिन तुम कौन हो? और तुमने लियांग का फ़ोन क्यों उठा रखा है? अब जाओमा जो है लिनी से पूछ रहा होता है। हम देखते हैं लिनी पैर उठा के मतलब सोफ़े पे रखता है और कह रहा होता है कि अरे बुद्धू, तुझे पता नहीं है क्या? तू बड़ी जल्दी भूल जाता है मेरे बारे में। अब लिनी उसे समझा रहा होता है, कह रहा था कि तू ना सच में भुलक्कड़ है, तेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा बैड है। सच में बहुत जल्दी भूल गया मेरी आवाज़। अब जाओमा समझ चुका होता है, तुम लिनी, लिनी तुम आखिर वहाँ पे क्या कर रहे हो? बताओ ज़रा। हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि अरे रे 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 डोंट वरी। देखो मुझे तो डर लग रहा है ना कि तुम आज उससे बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो आज ना मेरे साथ है। वो भी नहा रही है, उसके बाद तो हम कुछ करने वाले हैं। हे, हे, हे। अब लिनी कह रहा था कि इट्स बेटर कि तू कल बात करें, ठीक है? अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिनी खड़ा होता है और जो है अपना सिस्टम ओपन करता है। अब हम देखते हैं उसके शरीर से एनर्जी वगैरह निकलने लगती है। अब सिस्टम मतलब अजीब-सा बिहेव कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी क्या रहा होता है कि फाइनली इस दुनिया में ना मेरे से ज़्यादा मतलब ऑर्डिनरी इंसान तो मेरे से लड़ नहीं सकता। कोई भी ओपोनेंट हो मैं सबको हरा दूँगा। अब लेनी ऐसा कह रहा था मतलब 1 टू 1 जो बैटल होती है उसमें। तभी हम देखते हैं सिस्टम आता है। वो कह रहा होता है कि मास्टर क्या आप नया करियर ओपन करना चाहते हो? लेनी कह रहा होता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं नया करियर ओपन होता है जिसके अंदर इसे हाउसकीपर का काम करना था। सॉरी शॉपकीपर, हाउसकीपर कह रहा हूँ। उसे शॉपकीपर का काम करना था, मतलब एक शॉप वगैरह लगानी थी और वही करना था। उसकी वैल्यू कम से कम 1000 मिलियन की होती है। लेनी कह रहा होता है क्या मैं शॉपकीपर और ट्री साइकिल क्यों? ट्री साइकिल मतलब वो जो ठेला नहीं होता उसी को कहते हैं। वो कहने लगता है क्या ओल्ड फैशन है यार वो। तभी हम देखते हैं वो सिस्टम को अपने पास बुलाता है। कह रहा था कि सिस्टम तुम बताओ कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वगैरह तो नहीं है शॉपकीपर की, बताओ ज़रा। वो सिस्टम बताने लगती है, कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, तुम बस नीचे जाओ, तुम्हें जाके सारे मतलब सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है? तुम जाओ वहाँ पे रिसिप्ट वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। अब हम देखते हैं लेनी फटाफट भागता-भागता नीचे जा रहा होता है, जैसे पता नहीं इसे कोई लॉटरी लग गई हो। बट हम देखते हैं वो जैसे ही आके देखता है ना, वो देख के घबरा जाता है, कह रहा होता है क्या? ये ठेला? अब भाई वो ठेला देख के ना घबरा चुका होता है, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल ही पिंक कलर का होता है। वो कह रहा होता है कि ये पिंक कलर का क्यों है भाई? ये किस टाइप का फैशन है? अब ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो आता है और वो एक पेपर को उठाता है। अब भाई मुझे समझ में नहीं आया आखिर ये साइकिल आई तो आई कैसे? तभी हम देखते हैं वो पेपर उठा के देख रहा होता है, उसके अंदर मेन्यू कार्ड और लिखा होता है।
वो कह रहा था कि सॉफ्ट डिश, अच्छा मेन्यू ठीक है। अब उसके अंदर मतलब भाई एग फ्राई ये सब होते हैं और इसके प्राइस इतने महंगे होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब 190 का मान लो, ₹1 कम है उसमें। अब वो कह रहा था कि इतने महंगे प्राइस क्यों हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई इस इतने महंगे प्राइस में कोई इस मेरी शॉप से कोई परचेज़ करेगा। क्या इसके अंदर कोई गोल्ड वगैरह मिला रखा है क्या? अब लिनी यही सब सोच रहा होता, तभी हम देखते हैं लियांग आ चुकी होती है। वो कह रही थी कि लिनी, अब वो जैसे ही देख कहती है ना, लिनी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि लिनी आखिर तुम किसी और की साइकिल के साथ में क्या कर रहे हो? मतलब ठेले के साथ में क्या कर रहे हो? अब वो जैसे ही ये क्वेश्चन पूछती है, लिनी कह रहा होता है, क्या मतलब है तुम्हारा किसी और की साइकिल? ये मेरी साइकिल है, ये देखो ये मेरी नई बाइक है। क्या तुम्हें ये स्टाइलिश लुक नहीं लग रहा? बताओ ज़रा। अब लिनी इससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तभी हम देखते हैं लियांग बता रही होती है, कह रही होती है कि ये स्टाइलिश लुक, अरे यार! ये वैसे कूल है, लेकिन ये कलर इतना पिंक क्यों है? अब वो जो लियांग होती है ना, वो इससे क्वेश्चन पूछ रही होती है। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि देखो मैं रेडी हूँ एक छोटा-सा बिज़नेस ओपन करने के लिए, मतलब एक स्टोर, ठीक है? और वो मेरी एक्सपीरियंस लाइफ़ है, ठीक है? जो कि मैं लेकर आया हूँ हम साथ में। अब वो ये सब बता रहा होता है, अब कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर, देखो मैं ना इससे ग्रोसरी सामान वगैरह लेकर आऊँगा और कुछ नहीं। अब लियांग कह रही थी कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पिंक कलर क्यों? क्या ये सूटेबल है तुम्हारे लिए? वो कहने लगती है कि लेकिन ये गर्ली टाइप का नहीं लग रहा। अब लियांग यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही होती है, तभी हम देखते हैं लिनी कहता है, अरे यार तुम्हें नहीं पता, वैसे भी जो इतनी सारी लड़कियाँ हैं ना, वो सारी मेरे दिल में रहती हैं, ठीक है? तुम चिंता मत करो। अब हम देखते हैं वो अंदर की तरफ लेके आ चुका होता है, कह रहा था कि वैसे अभी कि तुम्हें किसी ने कॉल किया था, वो ज़ामा होता है। वो कहने लगता है कि उसका कॉल आया था तो मैंने उसे आंसर कर दिया, ठीक है? अब लियांग कह रही थी कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वो कहने लगती है कि वैसे भी मुझे पता है तुम्हें ना लो प्रोफाइल रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ। हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि हाँ, वैसे तो ये सच बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वैसे थक गई हो ना बहुत ज़्यादा, चलो मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। अब हम देखते हैं वो मसाज कर रहा होता है, भाई ये मसाज कर रहा है ना या फिर कुछ और ही कर रहा है, खैर कोई नहीं। ये सब तो होता ही रहेगा भाई, दे आर कपल्स। फिलहाल हम देखते हैं लेनी यहाँ पे इसे मसाज दे रहा होता है और मसाज करते-करते वो ना मतलब इसे छेड़ने भी लगता है। तभी हम देखते हैं जो लियांग होती है ना, वो इसे पूछ रही होती है, कह रही थी कि ये तुम मेरे को छेड़ क्यों रहे हो? बताओ ज़रा। लिनी ऐसी हरकतें मत करो। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि अरे मैं तुम्हें छेड़ कहाँ रहा हूँ यार, ये तो वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है ना, तो समझा करो। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं। खैर ऐसे ही शर्मा रहे हैं, मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं इनके साथ में मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक, अरे यार मैं क्या बोलूँ? नहीं यार, ये सब तो होते ही रहेगा, आज के दिन तो चलता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग किस वगैरह कर रहे होते हैं और साथ में मतलब एन्जॉय कर रहे होते हैं ना, मतलब समझ जाओ यार, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लिनी जो है अपने ऑफिस आ चुका होता है। अब लिनी यहाँ पे सज सवज के आया होता है और बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश दिखाई दे रहा होता है। वो गाना गाता आ रहा होता है बिल्कुल फुल मजे में। तभी हम देखते हैं युआन कह रही थी कि बॉस आप इतनी जल्दी आज कैसे? अब हम देखते हैं लिनी आके बैठता है और कह रहा था कि तो बताओ जाओ की तरफ से जो सिचुएशन है वो कैसी है? अब लिनी इनसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तभी हम देखते हैं क्यों बताने लगता है, कह रहा था कि अरे नहीं, उनकी तरफ से तो कोई मूवमेंट नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग अब कुछ नहीं करने वाले, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तभी हम देखते हैं युआन उसे बता रही होती है, मतलब लिनी कहने लगता है कि तो बताओ कितने पैसे हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं युआन इसे बताने लगती है, कह रही थी कि देखो मैंने सारा मतलब सब कुछ चेकआउट कर लिया, अभी हमारे पास कम से कम 80 बिलियन जो कि बचे हुए हैं, मतलब लेने बचे हुए हैं। लिनी कह रहा था कि अच्छा ठीक है फिर। लिनी कह रहा था कि चलो इस मैटर को ना साइड में रखते हैं, अब मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई और ज़्यादा फोकस करने की बात है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग जो है मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब डिस्कस कर रहा होता है यहाँ पे लिनी। फिलहाल हम देखते हैं लेनी यहाँ पे सब कुछ बता चुका होता है, क्या रहता है कि चलो ठीक है फिर पब्लिक में ऑफरिंग करो कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं ना वो आए और हमारे जो शेयर है उसमें इन्वेस्ट करे। अब लेनी यहाँ पे ये सब बता रहा होता है और थोड़ी देर के बाद क्या रहता है कि चलो फिर ठीक है, मीटिंग जो है एंड हो गई। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी जो है अपना ठेला लेके जा रहा होता है शॉपकीपर पे, मतलब अपनी दुकान पे। और हम देखते हैं यहाँ पे ना मतलब ये ठेला चला रहा होता है और बिल्कुल ये ठेले वाले स्टाइल में खैर ये देख के मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी सोच रहा होता है कि यार मैं जैनचैंग जो स्ट्रीट मतलब जो ये वाली गली है यहाँ पे, मतलब जब ग्रेजुएट था तभी आया था, उससे बाद आया ही नहीं। तभी हम देखते हैं वो आके शॉप पे बैठता है और दो बंदे ना मतलब इसे देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि ये पिंक पिंक क्यों पहन के आया है। तभी हम देखते हैं वो शॉप के अंदर आता है। अब भाई यहाँ पे मतलब सारा सामान इधर उधर फैला रखा होता है। लिनी कह रहा है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, वो अपने सिस्टम से पूछ रहा होता है। वो कह रहा था कि यार तुमने इतना गंदा मतलब मुझे क्यों दिया, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई आ पाएगा? यहाँ का एटमोसफियर देखो जरा, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। फिलहाल हम देखते हैं सिस्टम बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें यही मिला है। वो कह रही थी कि तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो हमसे।
तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा ठीक है फिर। लेनी कह रहा था कि कोई बात नहीं, वैसे मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे कोई आ पाएगा, क्योंकि वैसे भी तुमने जो डिश के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा महँगे कर रखे हैं, और क्या इसमें मैं उसे कम वगैरह नहीं कर सकता? लेनी इससे पूछ रहा होता है, कह रहा था कि फूड बहुत महँगे हैं। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि ये ओके मास्टर तुम कर सकते हो, लेकिन पता है तुम्हें सिर्फ़ 24 घंटे तक ये प्राइस सेट करना है और तुम्हें फिर रिवॉर्ड वगैरह भी मिलेगा। हम देखते हैं वो उसे बता रही होती, कह रही थी कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर अपग्रेड भी करना है। लेनी कह रहा था कि हाँ ठीक है, वैसे मेरे को एक क्वेश्चन था, क्या मैं किसी को बुला सकता हूँ? मतलब काम पे लिए, हेल्प के लिए? वो कह रही होती कि हाँ, बुला सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ़ असिस्ट करोगे और कुछ नहीं। लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर ऑलराइट चलो करते हैं। तभी हम देखते हैं लिनी यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका होता है, झाड़ू वगैरह लगाने लगता है। वो कह रहा था कि यार मैंने बहुत पहले बुलाया था पेंसिना होटल से किसी को, ताकि वो मेरी हेल्प कर दे, और अभी तक कोई आया नहीं, मैं अकेला यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लिनी के पीछे ना यैन आती है। वो कह रही थी कि लिनी, अब लिनी जैसे ही यैन को देखता है ना, वो वैसे ही देखता का देखता ही रह जाता है, क्योंकि भाई यैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, मतलब इतनी कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता ना। खैर मन कर रहा है इसके साथ वैलेंटाइन वीक पे जाऊँ। खैर ये सब तो मजाक कर रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वो कह रही थी कि मैं और तुम्हारे ऑफिस गई थी, युवान से बात करी मैंने, और उसने बोला कि तुम यूनिवर्सिटी की शॉप पे हो, तो मैं आ गई बस तुम्हें देखने के लिए। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैसे ये स्टोर तुमने ओपन करी है या फिर तुम ओपन करना चाहते हो, बताओ जरा, क्या ये स्टोर तुम्हारी है? लेनी कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं तो रेडी हूँ क्लीन अप वगैरह करने के लिए। वो कह रहा था कि देखो मैंने एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस ओपन किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं लेनी के हाथ में झाड़ू होता है। फिलहाल हम देखते हैं यान क्या कहते हैं कि ठीक है फिर चलो साथ में ओपन करते हैं। भाई देखो साथ में करने वाली लड़की चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसी। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम चिंता मत करो। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है, तुम्हारे ऊपर मिट्टी मिट्टी आ जाएगी, तो तुम मतलब डेकोरेट का काम करो, ठीक है। हम देखते हैं यानी कह रही थी कि हाँ, ये काम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वो कहने लगती है कि ये मेरी स्ट्रेंथ भी है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो जाती है और फटाफट सामान वगैरह लेके आ चुकी होती है वो डेकोरेशन वाली। वो कह रही थी कि चलो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं डेकोरेट करना। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग मतलब सब कुछ सेट वगैरह कर चुके होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें मतलब डेकोरेट कर चुके होते हैं ये होटल को। तभी हम देखते हैं जो यैन होती है ना, वो मतलब मेन्यू कार्ड देख रही होती है। वो कह रही थी कि ओह नो! आखिर इतने महँगे प्राइस को कौन अफ़ोर्ड करेगा? पता भी है ये ₹190 का है। तुम खाली एग फ्राइड राइस बेचने वाले हो, पता भी है तुम्हें, यहाँ तक कि जो पेंसिना होटल है ना वो भी इतने महंगे प्राइस नहीं रखता, और तुम मतलब इतने महंगे रख रहे हो, आखिर इसे अफोर्ड कौन करेगा? तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे तुम मतलब मेरी फीलिंग को मतलब हर्ट मत करो। लेनी कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पे मैं खुद पकाने वाला हूँ, ठीक है, तुम ही खा सकती हो वैसे लेकिन सब बाकियों को पे करना पड़ेगा। हम देखते हैं जैन कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे मतलब स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, उनके पास इतने पैसे होंगे? तुम्हें क्या लगता है कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे? अब यह ऐसा बता रही होती, तभी हम देखते हैं लेनी भी कह रहा था कि यार ये भी तो मैं भी चाहता हूँ कि जो प्राइस है वो कम हो, हाई प्राइस ना हो, लेकिन सिस्टम मेरे को फोर्स कर रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसा ही मन में कह रहा है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो मेरे को नहीं पता, अगर ये काम नहीं हुआ ना फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ल देख मतलब तुम्हें बेचना होगा, मैं नहीं जानता। अब ये कह रही थी कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली, ठीक है ना। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो मेरे को नहीं पता, मैं चेंज नहीं कर सकता प्राइस, देखो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें ये मैटर फिगर आउट करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यान सोच रही होती, कह रही थी कि अच्छा ठीक है फिर रुको मैं थोड़ा चेंज मतलब सोचती हूँ। अब हम देखते हैं यान यहाँ पे सोच रही होती है। वो कह रही थी कि देखो मेरे पास एक आइडिया है। यान कहने लगती है कि अगर हम इसके अंदर अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट डालें तो बताओ जरा। अब वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पे सोफे वगैरह सब कुछ चेंज कर दूंगी। अब वो कहने लगती है कि देखो हम एग फ्राइड राइस बेच रहे हैं, साथ में हम अगर उसके अंदर मतलब खीरे वगैरह ये सब भी ऐड कर दे, मतलब सलाद वगैरह वगैरह ये सब भी ऐड कर दे तो। अब लेनी कह रहा था कि वाओ तुम तो बहुत ग्रेट हो, तुम्हारा सॉल्यूशन हमेशा काम करता है, ठीक है, मैंने सोचा ही नहीं था। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके गाल नोचने लगता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ हाँ। तभी हम देखते हैं यान कह रही थी कि अरे बी जेंटलमैन जेंटलमैन, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसी ऐसी हरकतें मत करो। तभी हम देखते हैं ये दोनों मतलब यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं और रोमांस वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर होटल का मैनेजर आता है। अब वो ये देख के ना मतलब शॉक्ड हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बंदा भी होता है। वो कह रहा होता है कि मैनेजर वैंग क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अब वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा था क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अब हम देखते हैं मैनेजर इसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा था कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो ऑलरेडी लाइन पर है और तुम ऐसे जाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि मिस्टर लिन को पहले फिनिश करने दो अपनी गर्ल के साथ, बाकी बाद में चलेंगे। तभी हम देखते हैं यैन कह रही होती है कि देखो तुमने बस एक किस करने को कहा था और तुमने इतनी लंबी किस करी है ना कि मेरे ऊपर तुम्हारा सारा सलाइवा आ चुका है, ठीक है, अब छोड़ो मेरे को, जाने दो यार। तभी हम देखते लिनी से छोड़ता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं जो यैन होती है ना, वो कह रही थी कि चलो मैं एक बार लाइट वगैरह चेक कर लूँ आखिर ये कैसी लग रही है। अब वो जैसी लाइट ओपन करती है ना भाई, लाइट भी पिंक वगैरह होती है। अब ये देख के ना लिनी तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। अब यैन भी शॉक्ड हो चुकी होती है क्योंकि भाई पिंक लाइट मतलब भाई पिंक, हर चीज़ पिंक। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि यार मैं और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, आखिर कौन मेरे को लाइट पिंक कौन देता है? एक तो उसने मेरे को जो ठेला दिया है वो भी
पिंक कलर का दिया, साथ में लाइट भी पिंक कलर की। भाई ये रेस्टोरेंट है या फिर नाइट क्लब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हम देखते हैं यैन कह रही होती है कि यार ये बड़ी डील तो नहीं है पिंक कलर। वो कह रही होती है कि वैसे मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हें सारी वुमेन में इंटरेस्ट है, तो वैसे भी साइकोलॉजी में सही है तुम, क्योंकि पिंक पिंक लड़की को ज़्यादा इंटरेस्ट है ना तुम्हारे अंदर वैसे भी। हम देखते हैं वो ये सब बोल के जा चुकी होती है। लेनी कह रहे थे कि अरे क्या मतलब तुम कोई भी कंक्लूजन में पहुंच जाओगी। हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो एक बार मेरे को किचन वगैरह देखने जाओ। हम देखते हैं वो जा रही होती है। लेनी कह रहे थे कि अरे रुको तो ज़रा मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो। अब ये मतलब बोल के वो जा चुकी होती है। तभी इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। हाँ मेरे को एक बात बोलनी थी, क्या मैं मतलब रोमांटिक एंगल वगैरह वो भी एक्सप्लेन किया करूँ या फिर हटा दे करूँ, तुम लोग बताओ।